हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन क्या होता है। देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है एक तरह की। देखो जैसे ये हमने कहा ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पर ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, इसको मूव करना चाहते हो, तो आपने मान लो इसको फोर्स लगाई इस साइड, ठीक है, फोर्स इस साइड की, अप्लाइड फोर्स इस साइड लगाई, ठीक है। तो इसके अपोजिट में मान लो इसका जो फोर्स आपने लगाई तो इसका मोशन इस साइड हो रहा है, तो मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगेगी इसके यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेसिस पे इस साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं हम इसको, फ्रिक्शन फोर्स। और ये क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन है यहाँ पर। तो यानी कि जो मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट में जो एक फोर्स लगती है उसको क्या हम बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो ये चीज़ याद रखना, जो अप्लाइड फोर्स करी है उसके अपोजिट में फोर्स लगी है वो फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि देखो इसको आप इस साइड करना चाहते हो तो आप फोर्स तो ऐसे भी लगा सकते थे, इसको ऐसे भी पुल कर सकते थे या नहीं, इसको ऐसे खींचते तो भी ये इधर ही जाता। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके अपोजिट ऐसे थोड़ी लग रही होती, ये ऐसे खींच रहे हो इसके अपोजिट थोड़ी लग रही होती फोर्स के। किसके अपोजिट लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन कहाँ होता है, जहाँ मोशन, जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगी है। मोशन तो इधर ही हो रहा है, चाहे फोर्स आप ऐसे अप्लाई करो, मोशन इधर ही हो रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं बात को, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ आपके लिए, तो मान लो ये एक बॉक्स है, तो आपने इसको फोर्स इस तरीके से लगाई, लेकिन मोशन तो इसका इसी साइड हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो आप, इसको एक तरह से क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगी वो कहाँ पर होगी, जहाँ पर आप इसका मोशन करवा रहे हो, मतलब मोशन इस डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट। तो ये चीज़ मेन ध्यान में रखनी है। बच्चे सोचते हैं जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट में जो फोर्स जा रही है वो है फ्रिक्शन फोर्स, नहीं, मोशन के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही लिख रखा है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। उसी बात है, ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी हो गई, ठीक है, स्लाइड हो रही है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। देयर इज एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मेन ये बात है कि एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होती है किसके अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लो ये है, तो उसके अपोजिट में एक फोर्स जो लगती है वो क्या है, हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया फोर्स चाहे आप इधर लगा रहे हो, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये है, तो इसके अपोजिट में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लगती है वो क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, अप्लाइड फोर्स। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना आपके, ठीक है। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाया हमने तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग गई, ठीक है। अप्लाइड फोर्स हमने इस डायरेक्शन लगाई, मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, हमारा एफ है। कितनी बात क्लियर है। इसी तरीके से जब हमने कहा कि फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ये मूव इसी साइड हो रहा है, ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस साइड हो रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है आपकी, ठीक है। चाहे अप्लाइड फोर्स ये है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है मोशन की, उसके अपोजिट में जो है वो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई, क्या, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। रिलेटिव मोशन इनका, इन दोनों का, ठीक है ना। तो इनका जो मोशन है वो क्या है, रिलेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू दैट अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट में जो लगेगी फोर्स वो क्या है, फ्रिक्शन है। क्लियर। तो ये लिख रखा है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन इस साइड, तो अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। क्लियर है। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है दो सर्फेसिस के बीच में, उसके अपोजिट जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। अब देखो ये तो थी नॉर्मल फ्रिक्शन की बात, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी की बात को समझना। देखो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई सरफेस है ये, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि ये यहाँ पर फोर्स हो रही है, अप्लाइड फोर्स लगाई आपने, ठीक। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको खींच रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये मूव ही करने लग जाए, समझ रहे हो। आप इस पर फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये तब भी आगे नहीं जा रहा, लेकिन आगे नहीं जा रहा तब भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगी। जब आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, तब क्या होगा, इसमें एक फ्रिक्शन आएगा ही आएगा अपोजिट में, चाहे ये मूव भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपने फोर्स तो अप्लाई करी थी। अब देखो ये जरूरी थोड़ी है कि आपने फोर्स अप्लाई करी तो ये मूव ही करने लग जाए। मान लो ये बहुत भारी है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मूव करेगा, आप थोड़ी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जितनी आपने फोर्स लगाई उतना ही फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, इक्वल, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो इतना ही यहाँ पर इक्वल फ्रिक्शन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो लेकिन उस होने की संभावना तो है ना। जैसे हमने यहाँ पर बोला था ना रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पर क्या वर्डिंग आ सकती है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी मतलब होने की संभावना या अभी होगा रिलेटिव मोशन।
समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन ये नहीं होता कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है तभी फ्रिक्शन आएगा। जब आपने फोर्स, देखो एक तो है नॉर्मल रखी हुई है तब तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। मतलब अब फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस साइड, लेकिन मोशन किस साइड होना चाहता है? इसी साइड होना चाहता है। अब इस बात को बार बार समझना, ये मत समझना कि फोर्स के अपोजिट में जो लगती है वो फ्रिक्शन है, कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन है। नहीं, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ऐसे अप्लाई करो, कैसे भी करो, मोशन किस साइड होना चाह रहा है? मोशन इस साइड होना चाह रहा है। हो रहा है कि अलग कहानी थी जो मैंने आपको बताई अभी। अभी चाहे होने चाह रहा है, हो नहीं रहा, समझ रहे हो, लेकिन चाहता है कि इस साइड मोशन हो, क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है वो यही है फोर्स लगाने की कि इसका जो मोशन है वो इस साइड हो। तो जो मोशन के अपोजिट क्या लगेगी? फ्रिक्शन। चाहे हो रहा नहीं है लेकिन फिर भी होना चाहता है, तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रही है वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा लेकिन फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स लग रही है वो इतनी नहीं है कि इसको आगे मूव कर पाए, लेकिन लगा तो रही हो फोर्स। तो अगर फोर्स लगा रहे हो तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। समझ पा रहे हो आप बात? अब आप क्या करो, इसको क्या कर रहे हो जी, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, फोर्स लगाते ही जा रहे हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना ये हल्का मूव होगा। तो जब ये आगे मूव होने लग रहा है या जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तब जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब मान लो, देखो सिंपल सी बात को समझो, ये ऑब्जेक्ट है, जब आप फोर्स लगा रहे हो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, लगाते जा रहे हो, उतना ही क्या हो रहा है इधर? स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। तभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है हमारा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है ये, कि जितना आप इधर से फोर्स बढ़ाओगे उतना ही इधर अपोजिट में क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? लेकिन इतनी फोर्स आपने लगा दिया अभी ये कि जस्ट मूव होना शुरू हुआ, समझ रहे हो, अभी स्टार्ट होने लगा मूव होना, तो आपको लगेगा हाँ भाई मूव होना शुरू हो गया। तो वो उस टाइम पे जो यहाँ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो बिगिन हो जाता है, स्टार्ट होना, उसके बाद तो वो क्या करते हैं, आप हल्की सी भी फोर्स लगाओ वो चलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो जब वो बिल्कुल स्मूथली चलना शुरू हो रखा है, एक तो मैंने बताया था जस्ट चला ही है, तब तो आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, जो किया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो चल ही रहा है नॉर्मली, थोड़ी सी फोर्स भी लगा रहे हो आप, नॉर्मली चल रहा है, तो वो अब जो फ्रिक्शन हो रहा है बैकवर्ड में वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर जो अभी ये जो डेफिनेशंस हम बता रहे थे ना फ्रिक्शन की, नॉर्मली की स्लाइड करता है ओवर टू अनदर एंड अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की, तो ये क्या है? बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मूव कर रहा है। लेकिन हम तो कह रहे हैं फ्रिक्शन तब भी हो रहा है जब आप मूव नहीं हो रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन तब भी क्या आ रही है? एक फ्रिक्शन आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब आपने इतनी फोर्स लगा दी कि वो जस्ट चलना शुरू हुआ ऑब्जेक्ट, या मूव होना शुरू हुआ हम कहें, तो वो क्या होता है? जो फ्रिक्शन आता है उस टाइम पे उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बाद तो वो चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? और जब वो चलना शुरू हो जाता है ना, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है थोड़ा कम होता है। तभी तो आपने जब देखा होगा, आप एक ऑब्जेक्ट को मान लो इस तरीके से समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस साइड पे, इस तरीके से मान लो अप्लाइड फोर्स, पहले हम इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा जी, मूव नहीं हो रहा, और इसके अपोजिट में क्या लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक है। अभी आपने फोर्स अप्लाई की इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ था, उसके अपोजिट लगेगी। अब ये मूव नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जितनी ये फोर्स लगा रहे हो उतनी फ्रिक्शन फोर्स भी आ रही है अपोजिट में, तो ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये वाला अभी। और जब आपने इतनी फोर्स लगा दी कि ये जस्ट मूव होना शुरू हो गया, तब यहाँ पर जो फ्रिक्शन आया वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब आप देखना जब ये चलना शुरू होता है, उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो बहुत कम फोर्स हो जाती है, आपको लगता है बड़ा हल्का सा मूव हो रहा है, तो हल्के से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब ये चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो फ्रिक्शन आता है, एक तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो तो हुआ कि जब चलना स्टार्ट ही हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जब वो चल ही रहा है तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन यहाँ कम हो गया, तो आप स्मॉल फोर्स से भी इसको मूव कर सकते हो। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आपके घर में मान लो एक वॉशिंग मशीन आई, वो आपने देखा होगा एक बॉक्स में आई, ठीक है, तो आप उसको जब धक्का मारते हो बॉक्स को आगे की तरफ, ठीक है, वो हो नहीं रहा, और जब आपने कहा ये थोड़ी सी और फोर्स लगाई तो वो चलने लगता है, फिर तो आप ऐसे दौड़ते हो उसको लेकर। समझ रहे हो? क्योंकि वो क्या होता है? फ्रिक्शन उस टाइम पे कम हो जाता है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? हम एक और बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, जो हमारे चैनल का नाम भी है डायनामिक। समझ रहे हो? चलते ही रहना, वो वाली कहानी। तो ये चीज़ समझ में आई आपको फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हम बता रहे थे अभी, नॉर्मल डेफिनेशन दे रहे थे, ये थी एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, कि जब वो मूव हो रहा होता है तो अपोजिट में जो फोर्स लगती है वो हमारी फ्रिक्शन होती है, ठीक है, वो क्या है? एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन मैंने आपको बताया टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी है। क्या क्या टाइप अभी बताया मैंने? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन तब भी वो मूव नहीं हो रहा, लेकिन जिस डायरेक्शन में मूव होना चाहता है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगती है, जो कि है फ्रिक्शन,
चाहे वो मूव नहीं हो रहा है तब भी एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यही बात है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस सो लॉन्ग, जब तक रहेगी एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन आपने फोर्स तो लगानी शुरू कर ही दी है, समझ रहे हो? आपने तो फोर्स लगानी शुरू कर दी, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स लगानी शुरू कर दी है। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन है, यानी कि रिलेटिव मोशन की होने की संभावना तो है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है? तो रिलेटिव मोशन हो भी ना रहा हो, लेकिन अगर आपने फोर्स अप्लाई करी तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है, जो कि होता है हमारा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो फिर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल पड़ी है कोई चीज़, कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स लगानी है, थोड़ी लगाई थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, ज़्यादा लगाई ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हो? क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है ये, जितनी फोर्स लगाते रहोगे उतना ही अपोजिट में क्या लगेगी, आपका फ्रिक्शन लगेगी। लेकिन एक फोर्स ऐसी हो जाएगी आपकी कि जो क्या होगी, जिस पे ये मूव करना शुरू करेगा, तो वो हमारा जो फ्रिक्शन आएगा उस टाइम पे वो कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें जब जस्ट ये मूव होना शुरू हो रहा है। और जब ये आगे मूव होता रहता है तो उसके बाद वो फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में, और वो थोड़ा कम होता है। समझ रहे हो इतनी बार? तो अभी धीरे धीरे और समझ में आ जाएगी बात। तो ये चीज़ समझ में आई, सो लॉन्ग एज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, ठीक है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जितनी एक्सटर्नल फोर्स आप दोगे उतना ही क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम एफएस से लिखते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस सो लॉन्ग एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, जब तक कोई मोशन नहीं हो रहा है और फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, तब जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तभी यहाँ लिख रखा है कि जो मैग्नीट्यूड है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसकी, समझ रहे हो? ये चीज़ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जिसमें जस्ट बिगिन टू मूव होगा, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है? तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप एफएस और यहाँ पर मैक्स ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस, जस्ट स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हो? जस्ट स्टार्ट, जब वो चली रही है अच्छे से तब तो वो क्या आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। जस्ट स्टार्ट हुई है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसमें जो बॉडी है जस्ट स्टार्ट होती है मूव करनी, ठीक है? तो ये बात यहाँ इसीलिए लिख रखी है नोट में कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो ऑब्वियस बात है, एफएस क्या है, हमेशा लेस रहेगा एफएस मैक्स से, ऑब्वियस बात है तो दोनों एक ही चीज़, ये मैक्स है और ये नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे आप फोर्स इधर बढ़ाते जा रहे हो उतनी फोर्स इधर भी फ्रिक्शन की आप बढ़ती जा रही है, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि नॉर्मल एफएस क्या रहेगा, लेस रहेगा एफएस मैक्स से। मान लो एफएस मैक्स है हमारे पास 40, ठीक है? और एफएस कितना है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना? तो एफएस क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है ना, एफएस की ही वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो एफएस के इक्वल ही हो सकती है, नहीं समझ रहे हो बात? है तो एक ही चीज़ दोनों, लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, समझ रहे हो, 40, तो एफएस तो क्या हो सकता है, 10, 20, 30, 40 भी हो सकता है। तो वो यानी कि क्या है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? चलो जी, क्लियर हो रही है बात। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन अभी बताया मैंने आपको कि जब जस्ट बिगिन टू मूव हुआ तो क्या आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू आई स्टैटिक फ्रिक्शन की। उसके बाद क्या हुआ, ये जस्ट मूव होता जा रहा है, तब वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा अपोजिट में, ठीक है? तो वही बात लिख रखी है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तभी मैंने बोला था यहाँ जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ रही है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन तो तब भी आ रहा है जब रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो तो आप करना चाह रहे हो रिलेटिव मोशन, समझ रहे हो? जब करना चाह रहे हैं तब भी फ्रिक्शन आता है, कौन सा है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि उस टाइम पे क्या है, बॉडी क्या हो रही है, जस्ट बिगिन टू मूव हो रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आता है वो कौन सा होता है, एफएस मैक्स होता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। तो जब ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो गया तब जो फ्रिक्शन आता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यही बात कर रखी है, ठीक है? अब यहाँ पर इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये बताया हुआ है, ठीक है? और इसमें जैसे यहाँ पर एफएस जो था वो लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स था ना, तो यहाँ एफ के क्या है, होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ना, यानी कि जो एफएस मैक्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, ये मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब आप जस्ट बॉडी जो हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है, बिगिन टू मूव हुई, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, तो उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है। आप फोर्स अप्लाई कर ही रहे हो तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, घट जाता है जब वो बॉडी मूव होनी शुरू हो जाती है। जस्ट बिगिन टू मूव हुई तब तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद लेकिन मूव होती जा रही है,
तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वो क्या होता है हमारा, हमेशा कम होता है एफ एस मैक्स से। अभी देखो ये इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल पे ये एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, जिसमें क्या लग रहा है, इसका एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, फोर्स ही होती है ये, वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन इसके अपवर्ड लग रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अप्लाइड फोर्स इधर हो रही है तो इसका फ्रिक्शन इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेट को यहाँ पर एक मास मतलब हमने लगा दिया, और यहाँ पर यह क्या है, एक वेइंग मशीन है, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास, स्केल पैन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, वेट मेजर होता रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेट लगा दिया एक तरह से, ठीक है, स्केल पैन में, और देखते जा रहे हैं कितना वेट है, ठीक। अब आप जब यहाँ वेट बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये मूव नहीं हो रहा, अभी अप्लाइड फोर्स हो रही है ना, इसकी वजह से ये पुली लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और जब आप वेट, आपने मान लो अभी थोड़ा वेट लगाया एक तरह से, आप ये समझो, ठीक है, तो ये मूव नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है इसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज अभी कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं अप्लाइड फोर्स की और फ्रिक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जरा, अप्लाइड फोर्स दी हमने, अप्लाइड फोर्स देते जा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, ठीक है। देखो अप्लाइड फोर्स जितनी करेंगे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा, जो कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ हमने एक फोर्स अप्लाई करी तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको, ये तो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये हमारी क्या हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे फ्रिक्शन की, ये क्या है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। यानी कि अब क्या होगा, जब हम ऑब्वियस बात है फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स यानी कि क्या है, यहाँ पर ये वेट भी एक फोर्स है ना, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, इधर बढ़ता जाएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक तरह से कह लो फोर्स की या इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जो हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो आ क्यों रही है, अप्लाइड फोर्स, जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अप्लाइड फोर्स अब इतनी दे दी गई कि क्या हुआ, अब बॉडी जस्ट बिगन टू मूव हुई, तो यानी कि उस टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, समझ रहे, क्योंकि अब तो क्या हुआ है, वो मूव होना शुरू हो गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो होता नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है, जब मोशन कोई है नहीं, लेकिन जस्ट बिगन टू मूव है, तो उस पॉइंट पे हम क्या मानेंगे कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू होता है तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, अब ये क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, मतलब कम हो जाती है। ये कभी भी देख लेना आप, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद बॉडी बिगन टू मूव हो जाती है, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसके बाद जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप स्मॉल फोर्स भी कोई दोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, मूव होना शुरू हो जाता है। मतलब स्मॉल फोर्स भी अप्लाइड फोर्स करोगे तो ये मूव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अब क्या आया, काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज़ लेस देन द एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स देखो ना, ये क्या है हमारे पास, एफ एस मैक्स है, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ एफ की आया है, ये घट गया, ये वाली वैल्यू एफ एस मैक्स की, तो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, अब ये कम हो गया। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उसके बाद तो हम स्मॉल फोर्स भी देंगे तो आप इजीली मूव कर पाते हो। और आपने देखा ही होगा, भारी ऑब्जेक्ट कोई भी है, उसको जब आप स्लाइड करा रहे हो, ठीक है, पहले तो हो नहीं रहा, जब वो होना शुरू होता है फिर तो ईजिली आगे मूव हो जाता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है नीचे, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है ये चीज़। तो यहाँ पर यही सब बातें बताई गई हैं कि पहले तो मूव नहीं हो रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, कि जितना आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक फोर्स तो ऐसी आएगी ना जिस पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू होगा, आप यहाँ से अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा उस टाइम पे, बताओ, बिगन टू मूव होगा, और वो वैल्यू क्या है उस टाइम पे, एफ एस मैक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर पैदा होगा, समझ रहे हो। अब क्या है, जब वो मूव होना शुरू हो गया तब जो ये फ्रिक्शन है ये कम हो जाता है, कम हो गया। अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो अब आप स्मॉल फोर्स भी दोगे, अप्लाई करोगे तो वो मूव होता रहेगा, ठीक है। देख लो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, अब ये देखो कम हो गया, यही है काइनेटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स देते रहो आप, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब आप ज़्यादा फोर्स दोगे तो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, कम दोगे तो चलेगा। लेकिन स्मॉल फोर्स भी दोगे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा, समझ रहे हो। देखो यही सब बातें यहाँ पर लिख रखी हैं, कहता है कंसीडर अ वुडन ब्लॉक प्लेस्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने वुडन ब्लॉक रख दिया, द ब्लॉक इज अटैच टू अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली है और इस स्ट्रिंग के साथ इसे अटैच कर दिया।
एंड कैरी द मास एट द फ्री एंड पे एक मास लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने किस पे रखा हुआ है इसको, एक स्केल पेन पे, जो कि वेट हमें बताता रहता है। वेट मतलब क्या, एक तरह से फोर्स ही हो गई, तो वो अप्लाइड फोर्स हो गई एक तरह से, ठीक। तो ऑब्वियस है जितनी फोर्स इधर लग रही है वही अप्लाइड यहाँ हो रही है। इफ़ यू प्लेस अ स्मॉल वेट इन स्केल पेन, वही बात आ गई ना, स्केल पेन में हमने एक वेट रख दिया, स्मॉल वेट इन स्केल पेन। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होगी इस पे, ब्लॉक पे। एंड ब्लॉक डज नॉट मूव, और ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा क्योंकि स्मॉल वेट है, ठीक है ना, रखा मास ही है, स्मॉल वेट क्यों है, स्केल पेन में वेट बता रहा है अब हमें वो, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। तो जैसे स्केल पेन, जैसे आपने देखा छोटे बच्चों की एक वेइंग मशीन होती है, उसमें उसको लटा दिया जैसे, ठीक है, तो वेट बताता है वो हमें, है ना। एक्चुअली में तो मास है, मास को वेइंग मशीन पे रखा तो वेट बताने लगे, वो वाली बात है, ठीक। समझ में आए, एक्ट ऑन द ब्लॉक एंड ब्लॉक डज नॉट मूव, और ब्लॉक क्या है वहाँ मूव नहीं कर रहा क्योंकि स्मॉल है अभी जो वेट है हमारा। द फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले, ऑब्वियसली बात है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स है, ऑब्वियसली जितनी फोर्स ये लग रही है उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो बैलेंस हो रही है। बिकॉज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सब समझ रहे हो, जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। इफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजेज देन स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली टू बैलेंस इट, ठीक है ना, उतना ही बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन ताकि बैलेंस कर दे वो एक्सटर्नल जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज, जैसी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होती है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से बाहर, तो उसको हम तभी बोलते हैं वहाँ पर क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। एंड द ब्लॉक जस्ट बिगेन टू मूव एट दिस स्टेज, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताई थी अभी बात है, तो विच इज़ नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है फिर, वंस द मोशन हैज बिगेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर क्या होती है वो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज हो गई तो क्या हुआ, विच इज़ नॉन एज द काइनेटिक, उसको ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब डिक्रीज होने के बाद जो फ्रिक्शन हुआ वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। नाउ अ स्मॉलर फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन चाहते हैं तो एक स्मॉल फोर्स ही रिक्वायर्ड है। ज़्यादा फोर्स दोगे तो ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा, वो एक्सेलरेटिंग हो जाएगा एक तरह से, हम कहेंगे बात उसको। सिंपल सी कहानी थी फ्रिक्शन की, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही पता था, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कि उसके अपोजिट में क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन होती है, ये आपको पता था पहले ही 9th से, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बात क्या पता करनी है कि टाइपिंग है फ्रिक्शन की, ये क्या है हमारा, स्टैटिक, फिर लिमिटिंग और फिर काइनेटिक। और काइनेटिक भी आपके दो टाइप का होता है, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। एक होता है स्लाइड कोई चीज़ कर रही है और एक हो रही है रोल करके, जैसे कोई व्हील मूव करता है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये सब था आपके पास फ्रिक्शन के बारे में, जिसमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा लेकिन फोर्स अप्लाई आप कर रहे हो, तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शन है, कौन सा है, वो स्टैटिक है। और जब वो मूव होना शुरू होने ही लगता है, ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शन वहाँ पर लगता है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद जब वो मूव करता ही जा रहा है तब जो फ्रिक्शन आ रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और वो वैल्यू कम होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तभी हम कहते हैं जब कोई चीज़ मूव होनी शुरू हो गई तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो क्या होगा, अब कहीं कहेंगे फ्रिक्शन कम कैसे हुआ, अब ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना कि फ्रिक्शन कम हुआ। फ्रिक्शन कम हुआ तो देखा कि स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करोगे तब भी कोई चीज़ मूव करती जा रही है, समझ रहे हो। जैसे आप कभी एक्सपीरियंस करना, कोई भारी पेटी, मान लो गत्ते की कोई पेटी है, उसमें कोई सामान है, जब आप उसको मूव कर रहे हो ऐसे सोचो, समझ रहे हो, ये है कोई सामान, इसको ऐसे मूव कर रहे हो इस साइड, ठीक है, अभी हो नहीं रहा है मूव, आप फोर्स लगा रहे हो, तो इसके अपोजिट में क्या लग रही है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। मूव इधर कर रहे हो और डायरेक्ट क्योंकि मोशन इधर होना चाहता है, और उसके अपोजिट में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अभी हो नहीं रहा, जैसे ही मूव होना शुरू होता है उसके बाद तो ये ईजिली आगे चला जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे कम हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, समझ में आई बात, तो इसे दोबारा से देख लो, नहीं समझ में आया, बहुत ही मतलब क्लियर कट आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। खाली फ्रिक्शन पढ़ के नहीं काम चलेगा कि बस अपोजिट वाला होता है फ्रिक्शन, तो समझ रहे हो, कर लोगे इसको। चलो नेक्स्ट में फिर हम नेक्स्ट इसके लॉज भी करेंगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।